हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर और आज के होने वाले इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन के माध्यम से ही हमने क्या किया, कक्षा 12वीं में बच्चों अकाउंट में अध्याय 1 को समाप्त कर लिया था। और मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक नए अध्याय की ओर लेके चलूंगा। और मेरे वादे के अकॉर्डिंग बेटा मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया अध्याय, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं गुडविल के बारे में, मतलब ख्याति के बारे में, कि एक व्यापार जो है अपने व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से करता है बच्चों, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और इस सेशन के माध्यम से बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर ख्याति क्या है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों कि ख्याति की गणना करने की जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और साथ ही साथ बेटा एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों को एक विधि के अकॉर्डिंग कम से कम इसमें प्रैक्टिकली बता सकूं कि आप ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हो किसी भी व्यापार का बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन जो होगा वो मात्र इंट्रो का होगा, जो बहुत छोटा सेशन होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ख्याति के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए बेटा आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन की करते हैं शुरुआत, जिसमें आप लोग क्या जानोगे। जैसा कि मैंने बोला, अपने वादे के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक नए अध्याय की ओर लेके चलूंगा और नए अध्याय में लेकर के भी आया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास बोला गया कि कक्षा 12वीं में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्याय 2 में क्या करने वाले हैं बेटा, प्रवेश करने वाले हैं। मतलब हम लोग ख्याति में प्रवेश करने वाले हैं, गुडविल में प्रवेश करने वाले हैं बेटा। ख्याति मतलब गुडविल, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ख्याति को गुडविल कहते हैं सर। ठीक है, तो आज ख्याति के बारे में जानेंगे, छोटा सा इंट्रो क्लास होने वाला है बेटा। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि आखिर गुडविल है क्या चीज। तो चलिए लेट्स बिगिन। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला ख्याति क्या है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले ख्याति का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर ख्याति का अर्थ और परिभाषा को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि व्यापार का वह नाम या यश जो उसे उसके ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों के द्वारा अच्छे संबंध व प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होती हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। अब यहाँ पास ये क्या बोल दिए सर, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब आप यही बोलोगे है ना, मैंने बस पढ़ दिया कि व्यापार का वह नाम या यश जो उसे क्या किया जाता है, उसके अच्छे प्रभावकारी प्रभाव उसके अच्छे संबंधों के द्वारा क्या किया जाता है, अन्य संबंधित पक्ष के द्वारा अच्छे संबंध की बदौलत या कार्यशैली की बदौलत क्या किया जाता है बेटा, प्राप्त होने वाली जो लाभ है उसी को हम ख्याति कहते हैं। अगर मैं बेटा अपने लैंग्वेज में बोलूं, क्या सर अपने लैंग्वेज में बोल दूं कि ख्याति क्या है, तो मैं सीधे से शब्दों में कह सकता हूं बेटा कि जो ख्याति है वो किसी भी व्यापार की प्रतिष्ठा होती है, किसी भी व्यापार की प्रसिद्धि होती है। क्या बोल दिए सर आपने, हाँ बेटा आपने ठीक सुना कि जो भी ख्याति बोला जा रहा है ना यहाँ पास बार बार ख्याति ख्याति ख्याति, तो ये जो ख्याति होता है किसी भी व्यापार का, किसी भी फर्म का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो है प्रसिद्धि कहलाती है, प्रतिष्ठा कहलाती है, मान सम्मान कहलाती है, जो अपने ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार के नतीजे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके मदद से ही आप लोग जानोगे कि आखिर ख्याति है क्या चीज। ठीक है, तो जैसे कि हम ले लेते हैं जय और वीरू की जोड़ी, मतलब जय और विजय। ठीक है बेटा, यहाँ पास हुआ यू कि जय और विजय जो हैं, मतलब जो जय हैं वो भी कपड़ा व्यापारी हैं। किसका व्यापार करते हैं ये दोनों, कपड़ा का सर, ये लो लिख लेता हूं कपड़ा। ठीक है, अब जय और विजय जो हैं बच्चों कपड़ा का व्यापार करते हैं, लेकिन यहाँ पास जो जय है जिस ब्रांड का कपड़ा लाता है, कुछ ब्रांड्स होंगे उनके कपड़े वहां पास अपने स्टोर में रखते हैं शॉप करने के लिए, बेचने के लिए बेटा अपने शॉप में रखता है। उसी ब्रांड के कपड़े क्या करता है, विजय भी रखता है। उसी ब्रांड के कपड़े कौन रखता है, विजय भी रखता है। परंतु हुआ यूं बच्चों कि जय के पास क्या होता है, 500 ग्राहक चल करके आते हैं। कितने ग्राहक चल करके आते हैं, 500 ग्राहक जो है जय के शॉप से क्या करते हैं, कपड़े परचेस करते हैं। परंतु होता यूं है कि उसके ठीक अपोजिट
अब यहाँ पास क्या हुआ, जय के स्टोर से कितने लोगों ने परचेस किया, 500 लोगों ने परचेस किया कपड़े। लेकिन हुआ यूं कि विजय के स्टोर से बेटा केवल और केवल 200 लोगों ने कपड़े परचेस किए। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पास ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि जय और विजय की जो कपड़े की ब्रांड है वो तो क्वालिटी सेम है, लेकिन ऐसा क्यों कि जय के पास से 500 लोग कपड़े खरीदते हैं और विजय के पास से केवल 200 लोग कपड़े खरीदते हैं। यहाँ पास ये चीज आप लोगों को समझनी होगी बेटा। यहाँ पास जो जय है ना, उनका जो व्यवहार है अपने किसके साथ, अपने ग्राहकों के साथ, वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि आपके गांव में क्या होगा बेटा, 10 दुकानें होंगी। कितने दुकान है, मान के चलो 10 दुकान है। आपने क्या हुआ किया होगा बेटा कि 10 दुकान में आपने क्या हुआ किया होगा, किसी ना किसी वस्तु को परचेज जरूर करा होगा। क्या किया होगा सर, किसी ना किसी वस्तु को जरूर परचेज करा होगा। उसमें से एक चुनिंदा दुकान, ठीक है, जिसमें आपको पसंद आता है कि हाँ भैया मैं इसी दुकान से अब क्या करूंगा, सामान को परचेस करूंगा, सामान को खरीदूंगा। क्यों होता है ऐसा, आप लोग जानते हो क्या? नहीं। क्यों होता है बेटा, मैं बताता हूं कि जिस दुकान से आप खरीदना पसंद करते हो उसके दुकान वाले से, उस दुकान के मालिक से आप ग्राहक का जो संबंध है बेटा, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है। उनका आचरण जो है, आपको जो व्यापारी है उनका आचरण क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी वजह से आप क्या करते हो, उस दुकान पर बार बार जाते हो और उसी दुकान से आप सामान को खरीदना पसंद करते हो। लेकिन होता यूं है, बाकी के 9 दुकान में आप क्यों नहीं गए? क्योंकि बाकी की जो 9 दुकानें हैं बेटा, उसके जो दुकान के मालिक हैं मतलब व्यापारी हैं, उनका आचरण आपको ठीक नहीं लगता, या उनके जो व्यापार में जो माल है उनकी क्वालिटी जो है आपको ठीक नहीं लगती। इसीलिए आप क्या करते हो, केवल और केवल एक ही दुकान में परचेस करना पसंद करते हो किसी भी वस्तुओं को, है ना। ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता होगा। हर एक व्यक्ति के साथ बेटा ये चीजें होती है। ये सभी चीजें इन व्यक्तियों में कॉमन पाई जाती है, सभी व्यक्तियों में कॉमन पाई जाती हैं कि वे एक ही दुकान से क्या करते हैं, सामान को खरीदना पसंद करते हैं। आप लोग भी करते हो, मैं भी करता हूं, ठीक है, और दुनिया में हर एक व्यक्ति पसंद करता है वैसी चीजें, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पास भी हुआ है कि जय और विजय के पास क्या है, सेम ब्रांड के कपड़े हैं, परंतु 500 लोग जय के पास से खरीदते हैं, लेकिन 200 लोग ही क्या करते हैं, विजय के पास से कपड़े खरीदते हैं। ब्रांड तो सेम है, कपड़े तो सेम है, क्वालिटी भी सेम है, रेट भी सेम है, लेकिन जय के पास से खरीदना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि जय जो है उसका जो आचरण है अपने ग्राहकों के प्रति बच्चों, वो बहुत ही अच्छा है। उनके जो संबंध है, उनका जो व्यवहार है अपने ग्राहकों के प्रति बच्चों, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, कार्यशैली है, प्रभावपूर्ण है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जय के पास से हम क्या करते हैं, 500 व्यक्ति मिलकर के कपड़ा खरीदते हैं। लेकिन विजय जो है वो घमंडी किस्म का इंसान है बेटा। विजय क्या है, घमंडी किस्म का इंसान है, मतलब खड़ूस है। वो क्या करता है, अपने ग्राहकों से सीधे मुंह बात नहीं करता, है ना। ऐसा होता है कि आप अपने गांव में क्या करते हो, 10 दुकान में से क्या करते हो, एक दुकान चूज करते हो, लेकिन 9 दुकान को क्यों चूज नहीं करते? क्योंकि आपको लगता है कि ये जो दुकानदार हैं वो थोड़ा खड़ूस हैं, आपसे जो बात करने का तरीका है, सलीका है, उनको पता नहीं है, इसीलिए आप उनसे खरीदारी नहीं करते हो। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि विजय नाम का जो व्यक्ति है उनके पास से केवल और केवल 200 लोग ही खरीदते हैं। देन यहाँ पास जय के पास कितने लोग हैं, 500, विजय के पास 200, इनके आचरण की वजह से, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि ख्याति के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी क्या कहा है, उनके बारे में भी मद्देनजर करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि ख्याति को हम क्या कह सकते हैं, व्यापार का प्रतिष्ठा कह सकते हैं, व्यापार की प्रसिद्धि कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास 500 लोग इनके पास आते हैं जय के पास, और विजय के पास उनके आचरण के कारण क्या होता है, केवल और केवल 200 लोग ही आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने क्या किया, ख्याति के बारे में अपना विचार विमर्श किया, विचार प्रकट किया, उसके बारे में भी जानते हैं बच्चों। यहाँ पास बोला गया कि लॉर्ड लिंडले साहब जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि जो ख्याति है, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से मिलने वाला क्या है, लाभ है। क्या बोला गया कि जो ख्याति होती है आपके व्यापार की बच्चों, वो आपको अपने संबंधों के द्वारा या प्रसिद्धि के द्वारा मिलने वाला क्या है, लाभ है,
ठीक है। अगर आप अपने व्यापार कर रहे हो और व्यापार में अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध रखते हो, ठीक है, ग्राहकों के प्रति आप प्रभावपूर्ण हो या प्रभावशाली हो, तो आपके ग्राहक जो होंगे आपके पास ही लौट करके आते हैं बच्चों, और किसी दूसरे व्यापारी के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि ख्याति जो है संबंधों तथा प्रसिद्धि से मिलने वाला एक लाभ है, जो कि लॉर्ड लिंडले साहब कहते हैं, जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं लॉर्ड एल्डन, कौन है? लॉर्ड एल्डन। वो कहते हैं कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त, यहाँ पास बोला गया ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आप क्या करते हो, 10 दुकान में से केवल एक ही दुकान चूज करते हो और एक ही दुकान पर सामान को खरीदना पसंद करते हो, और आप जाते भी वही हो बेटा, बाकी के 9 दुकान आप छोड़ देते हो, है ना। क्योंकि यही तो बोला गया, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि जो आपके पुराने ग्राहक हैं वो आपके पास क्या होते रहेंगे, पुराने स्थान पर आते रहेंगे। मतलब मैं एक व्यापारी हूं तो आप मुझसे खरीदते हो, मेरा आचरण आपके प्रति ठीक है, तो आप क्या करते हो, मेरे से ही सामान खरीदते हो, अन्य दुकानदारों से या अन्य व्यापारियों से नहीं खरीदते हो। ठीक है, तो ये रही आपको ख्याति का अर्थ बता दिया मैंने। लॉर्ड लिंडले साहब और लॉर्ड एल्डन साहब ने क्या कहा, अपने विचार विमर्श या विचार किस तरीके से प्रकट किया, ये बता दिया मैंने। और जैसा कि मैंने बोला आपको बच्चों कि ख्याति क्या है, तो ख्याति एक व्यापार की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश या नाम जो उनके उनके अच्छे संबंधों की मदद से उनके ग्राहकों के द्वारा मिलने वाला लाभ है। ये मेरे शब्दों में है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि मैंने आपको बोला कि ख्याति की गणना की कुछ विधियां होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ख्याति की गणना की कौन कौन सी विधि है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी व्यापार का बच्चों ख्याति के मूल्यांकन करते हैं, ख्याति के मूल्य को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पास बोला गया, कुछ चीजें और बता देती हूँ, थ्योरी ही है, कुछ इसके बारे में बताया गया है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसका मूल्य भी होता है। ठीक है, ख्याति क्या है, एक अमूर्त संपत्ति होती है आपके व्यापार की, जिसका कुछ मूल्य होता है, और उसी को तो हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं बच्चों इस अध्याय के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसका कुछ मूल्य होता है। ये जो होती हैं व्यापार से हमेशा जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं, आपकी जो ख्याति होगी आपके व्यापार से जुड़ी होगी, क्योंकि जैसा कि लॉर्ड एल्डन साहब ने क्या कहा था, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि आपके पुराने ग्राहक जो होंगे पुराने स्थान पर हमेशा आते ही रहेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बोला भी गया, व्यवसाय से जुड़ी होने के कारण इसे व्यवसाय से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जो ख्याति है इसको हम व्यापार से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो व्यापार से हमेशा जुड़ी रहती है। इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य माना जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है कि जो ख्याति है वो व्यापार से जुड़ी होती है, इसीलिए उसका मूल्यांकन जो है वो एक कठिन कार्य है, एक जटिल कार्य है। ठीक है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ख्याति कई बातों पर निर्भर करती है। जो ख्याति है वो क्या करती हैं, विभिन्न बातों पर निर्भर करती हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण लगता है मेरे को कि ये जो है व्यापार का लाभ, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब जो ख्याति है, ठीक है बेटा, उसमें मिलने वाला जो लाभ है, ख्याति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कार्य जो है वो करता है व्यापार की। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना बात तो आप समझ में आ गया होगा। और जानते हैं कि और क्या क्या चीजें बताई गई। तो यहाँ पास बोला गया बच्चों कि ख्याति के मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं। अब अनेक विधियां बोल रहे हो सर, तो अनेक विधियों से तात्पर्य ये नहीं है कि बेटा बहुत सारी विधियां हो गई, है ना। अनेक विधियों मतलब दो विधि हो सकते हैं, एक या दो या दो से अधिक विधि। अनेक विधि का तात्पर्य यही है कि आपके पास 2 विधि हैं या 2 से अधिक विधि हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हो। जैसे कि हम ख्याति का मूल्यांकन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पास बोला गया ख्याति का मूल्यांकन करने की अनेक विधियां हैं। अतः व्यापार ख्याति का निर्धारण करते समय बेटा किस विधि का प्रयोग किया जाए, ये साझेदारों के द्वारा मिलकर के तय किया जाता है। जो भी साझेदार होंगे, यदि साझेदारी व्यापार चला रहे हो, साझेदारी व्यापार का संचालन आप कर रहे हो बच्चों, तो उसमें होता यूं है कि साझेदारों के द्वारा क्या किया जाता है, मिल करके ये तय किया जाता है कि आप किस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करना पसंद करोगे।
ठीक है। जिस विधि को आपको पसंद आता है उसी विधि से आप क्या करो, आपके व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन आप करो। ये किन के द्वारा तय किया जाता है, साझेदारों के द्वारा तय किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ख्याति के मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधि होती है। तो मैं बता दूं, प्रमुख रूप से 3 विधियां होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं, यहाँ पास बोला भी गया कि ख्याति का मूल्यांकन करने की 3 विधियां जो है प्रचलित हैं, ठीक है। आपके व्यापार में कितनी विधियां प्रचलित हैं ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए? 3 विधियां बेटा। कौन कौन सी विधि सर? तो ये तो पहला हो जाता है आपका औसत लाभ विधि। कौन सा? औसत लाभ विधि, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज के इस सेशन के माध्यम से बताने भी वाला हूं, और औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करके भी दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट होता है अधिलाभ विधि। दूसरा कौन सा है सर? अधिलाभ विधि। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों पूंजीकरण विधि। तीसरा कौन सा होता है? पूंजीकरण विधि। ये पहला हो गया औसत लाभ, दूसरा हो गया अधिलाभ, और तीसरा हो गया पूंजीकरण विधि, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ये जो पूंजीकरण विधि है उसके अंतर्गत 2 विधियों को शामिल किया जाता है, जैसे कि औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। किसका सर? औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से हम पूंजीकरण विधि में क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अधिलाभ विधि का पूंजीकरण मूल्य भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। मतलब पूंजीकरण विधि में हम औसत लाभ का क्या करते हैं, पूंजीकरण विधि करते हैं, और अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति के मूल्यांकन की गणना करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए जानते हैं, पहले नंबर में जो हमने देखा कि आखिर औसत लाभ विधि, तो औसत लाभ विधि के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं आज के इस सेशन में, भैया हम लोग एक एग्जाम्पल सेट किया हूं और उसी एग्जाम्पल को बना करके देखने वाले हैं कि आखिर किसी भी व्यापार का बच्चों एक औसत लाभ विधि के अकॉर्डिंग हम ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं, ख्याति का गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पास है सबसे पहले औसत लाभ विधि, जिसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पास कई बच्चे बोलेंगे मेथड बोलते हैं सर, ये मेथड वेथड कुछ नहीं होता बच्चों, ये मेथड होता है। यहाँ पास बोला गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब औसत लाभ विधि। अब यहाँ पास क्या होता है, आइए जानते हैं कि इस विधि के अंतर्गत औसत लाभ को या औसत लाभ की गणना के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम ख्याति का मूल्यांकन तय करते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। बोला गया बच्चों कि इस विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, गत वर्षों के औसत लाभों को लिया जाता है। किस वर्ष के सर? गत वर्षों के। मतलब होगा यूं कि मान के चलिए आपको हो गया कम से कम 10 साल पुराना आपका व्यवसाय है बेटा। कितने साल? 10 साल आपका पुराना व्यवसाय है। उसमें से आप क्या करोगे कि बीते हुए कम से कम 5-6 वर्षों का आप औसत लाभ या हानि को उठाओगे और उसी से क्या करते हो, आप ख्याति का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हो, ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करते हो, जिसमें बोला गया कि आप गत वर्षों के औसत लाभ को लेते हो, ठीक है। मतलब बीते हुए 4-5 वर्षों के आपको लाभ या हानि को लेना पड़ेगा। बोला गया साथ में यह जो लाभ है कितने वर्षों का लिया जाएगा, ये किनके द्वारा तय किया जाएगा? साझेदार के द्वारा। मतलब साझेदारी व्यवसाय में होगा यूं कि यदि आप 3-4 साझेदार हो या 2 से अधिक साझेदार हो तो आप साझेदारों के द्वारा बच्चों मिल करके ये तय किया जाएगा कि आपको कितने वर्षों के औसत लाभ के अकॉर्डिंग ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करने हैं, ठीक है, या गणना करने। तो यहाँ पास बोल दिया गया कि साझेदारों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा या अनुबंध के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ये भी बोला गया कि उस औसत लाभ को दुगुना तिगुना करके ख्याति की गणना की जाती है। मतलब आप क्या करते हो बच्चों कि अगर आपको ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करना है तो आपको औसत लाभ लेनी होंगी गत वर्षों के, और औसत लाभ को क्या करते हो 2 या 3 गुना के आधार पर आप ख्याति का मूल्यांकन करने का कार्य करते हो, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि आखिर औसत लाभ विधि को ज्ञात करने का कौन कौन सा सूत्र होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो बेटा सबसे पहले चरण में हमको औसत लाभ ज्ञात करना होता है किसी भी फर्म का।
सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी फर्म का, किसी भी संस्था या संगठन का बच्चों हमको क्या करना होता है, औसत लाभ ज्ञात करना होता है। औसत लाभ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों मैं बता दूं, औसत लाभ बराबर होता है गत वर्षों के लाभ माइनस हानि बटे में हो जाता है आपके लाभ के वर्ष कि आपने कितने वर्षों का लाभ वहां पास लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई औसत लाभ की बात। अगर मैं बोलूं कि दूसरा यहाँ पास फिर से लिखे हैं सर औसत लाभ, तो हाँ बच्चों एक और चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको औसत लाभ निकालने हैं तो उसमें कुछ प्लस माइनस भी करने होते हैं। अगर आपके प्रश्न में दिया होगा कि असामान्य लाभ हो रहे हैं तो उसको आपको क्या करना है, गत वर्षों के लाभ में माइनस करने, किसको, असामान्य लाभ को। परंतु अगर आपको असामान्य हानि दी हुई है, ध्यान रखिए ये हानि अलग है लेकिन असामान्य हानि अलग है। ठीक है, असामान्य हानि अगर आपको आपके प्रश्न में दी हुई है तो उस असामान्य हानि को आपको क्या करने हैं, गत वर्षों के लाभ में ऐड ऑन करने, मतलब जोड़ने हैं बच्चों। ठीक है, और बोला गया लास्ट में बटे में बोलते हैं कि लाभ के वर्ष आपको क्या करने हैं, उसी से भाग देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ख्याति का मूल्यांकन आप करते हो। दूसरा चरण क्या है, पहला चरण औसत लाभ ज्ञात करना, दूसरा चरण क्या है, ख्याति का मूल्य ज्ञात करना। तो दूसरे चरण ख्याति का मूल्य जब आप ज्ञात करते हो बच्चों तो होता यूं है कि औसत लाभ को क्या करते हो, गुना करते हो क्रय के वर्ष से, मतलब आप कितने वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कर रहे हो उससे। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एग्जाम्पल मैंने सेट किए हुए हैं आप लोगों के लिए और उस एग्जाम्पल की मदद से बच्चों हम क्या करेंगे, औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पास बोला गया कि एक फर्म की विगत 5 वर्षों की लाभ हानि कुछ इस प्रकार है। क्या बोला गया सर कि एक जो फर्म है उसमें कुछ विगत 5 वर्षों की, मतलब बीते हुए 5 वर्षों की लाभ हानि को हमने लिया। वो कुछ इस प्रकार से बोला गया कि सन 1992 में आपको लाभ होता है 15,000 रुपए का, सन 1992 में 15,000 रुपए का लाभ हो जाता है। 93 में कितना होता है, फिर से लाभ होता है 13,000 रुपए का, लेकिन 94 में हो जा रहा है आपको हानि 8,000 रुपए की। कितने में, 8,000 रुपए की हानि हो गई सन 1994 में आपको। नेक्स्ट है बच्चों, सन 1995 में आपको फिर से प्रॉफिट हो जाता है 10,000 रुपए का और साथ ही साथ सन 1996 में देखने को मिलता है हम लोगों को कि आपको फिर से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है 15,000 रुपए का। आपको बोला गया कि ख्याति का मूल्यांकन 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। यहाँ पास ध्यान देने योग्य बात ये है कि जैसे कि मैंने बोला क्रय के वर्ष, ख्याति के मूल्यांकन में जो सूत्र लिखा है उसमें औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, मतलब यहाँ पास बोला गया ना 2 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको क्या करने हैं, ख्याति का मूल्यांकन करने, तो उसी क्रय के आधार पर आप क्या करोगे, ख्याति का मूल्यांकन तय करोगे प्यारे बच्चों। तो आइए इसके अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हल करेंगे इस प्रश्न को और देखते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि पहले वर्ष हमको क्या हुआ था, 15,000 रुपए का लाभ हुआ था। क्या हुआ था, 15,000 रुपए का लाभ, प्लस करेंगे हम दूसरे वर्ष 13,000 रुपए का लाभ हुआ था उसको। फिर तीसरे वर्ष हमको 8,000 रुपए हानि हो गई थी तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चौथे वर्ष हमको फिर से प्रॉफिट हुआ था 10,000 रुपए का। पांचवें वर्ष में हुआ यूं था कि हमको 15,000 रुपए का फिर से प्रॉफिट हुआ था, उसको एड ऑन हमने किया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास हुआ यू। अब देख लेते हैं यहाँ पास 5 क्यों सर बटे में, तो बेटा यहाँ पास कितने वर्षों को लाभ लिया गया है, कितने वर्षों के लाभ को लिया गया है, 5 वर्षों के लाभ को, कितने वर्षों के लाभ को, 5 वर्षों के लाभ को यहाँ पास लिया गया है। ठीक है, तो 5 वर्षों के लाभ के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, लाभ के वर्ष मतलब 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लीजिए 15,000 प्लस 13,000 कितने होते हैं, 15,000 प्लस 13,000 जोड़ दीजिए, 15,000 प्लस 13,000 कितने हो गए, 28,000 रुपए। कितने हो गए, 28,000 रुपए हो जाते हैं। माइनस करोगे आप कितने रुपए बच्चों, माइनस करोगे आप कितने रुपए बच्चों, 8,000 रुपए सर। कितने रुपए, 8,000 रुपए। तो यहाँ 28,000 में बेटा आपने 8,000 माइनस कर दिए, कितने बचते हैं आपके पास, 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए आपके पास बच गए। अब आप क्या करोगे, फिर से चौथे वर्ष का योग जो है 10,000 रुपए था प्रॉफिट, उस 10,000 को फिर से जोड़ दो। कितने हो गए, 20,000 में 10,000 जोड़ दिए तो 30,000 रुपए सर।
अब 30,000 में फिर से आपको क्या करने, 15,000 रुपए जोड़ देने हैं बेटा। क्या करने हैं, 15,000 और जोड़ देने हैं। मतलब आपके पास टोटल हो जाते हैं 5 वर्षों के जो औसत लाभ है वो है 45,000 रुपए। कितने हजार रुपए सर, 45,000 रुपए। अब इन 45,000 को हमको क्या करना है, गत वर्षों के लाभ, मतलब हमने 5 वर्षों का लाभ जैसे कि लिए 45,000 रुपए हुआ। अब 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 वर्षों का हमने लाभ लिया बेटा। तो यहाँ पास 5 से भाग दे दो 45,000 को। तो सर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 45,000 को हम 5 से कैसे भाग दे सकते हैं। तो एक ट्रिक है, ध्यान से सुनते रहिए। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 45 से अधिक ना हो। तो ये तो हम कर सकते हैं सर, इसमें कौन सा बड़ा ट्रिक है। तो आइए बताता हूँ ट्रिक कहाँ पास छुपा है। 5 नियम कितने होते हैं, 45। अब 45 तो ये कट गया, अब जीरो कितने बचे, 3। अब यहाँ पास 5 से क्या जीरो भाग जा सकते हैं क्या, नहीं। तो आप क्या करोगे, 3 जीरो यहाँ पास उतार लो। ठीक है, क्या करोगे, 3 जीरो यहाँ पास उतार लो। तो ये तो हो गया 5 को हमने 45,000 को किससे भाग दिया, 5 से, जिससे हमको क्या प्राप्त हुआ, 9,000। तो यहाँ पास जो आपके 5 वर्षों का औसत लाभ था उसमें हमने औसत लाभ की जब गणना की प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो धनराशि निकल करके आई है वो 9,000 है। और वही आपके 5 वर्षों का औसत लाभ कहलाएगा। ठीक है, अब आइए ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं। ये तो रहा पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है, ख्याति। तो ख्याति का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो क्या होता है कि औसत लाभ को हम क्या करते हैं, क्रय के वर्ष से गुना करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्रय के वर्ष से गुना करते हैं। अब यहाँ पास क्या करेंगे, औसत लाभ बच्चों जैसे कि हमने लिया था 9,000, कितना रुपए सर, 9,000। तो 9,000 को प्यारे बच्चों हम गुना करेंगे किनसे बेटा, जो हमने क्या किया था यहाँ पास 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 2 वर्षों के क्रय के आधार पर हम क्या करते हैं, उस ख्याति का मूल्यांकन करने वाले हैं। तो 9,000 गुणित क्या करेंगे, 2 बराबर। अब 9,000 को हमने क्या किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 18,000 रुपए। और यही आपके व्यापार का क्या हुआ प्यारे बच्चों, ख्याति। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होता है, किसी भी व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से प्यारे बच्चों कि आखिर गुडविल क्या है, गुडविल को हम किस प्रकार से क्या करते हैं, गणना करते हैं या ज्ञात करते हैं, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें आप लोगों को फिर से बताया जाएगा औसत लाभ विधि के अकॉर्डिंग आखिर किस प्रकार से हम क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में फिर से चर्चा करी जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों मैं बता दूं, आप लोगों को अधिलाभ विधि की ओर लेके चलूंगा और अधिलाभ विधि के अकॉर्डिंग आप लोगों को ख्याति का मूल्यांकन करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।